सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वंदामी कहती हूँ। हम सभी को धम्म की मार्ग की और प्रशस्त करने वाले बहुत ही परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल व भिक्खु संघ को सादर वंदामी। बीआरसी के इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी प्रिय धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि डॉक्टर योगेश जी ने बता ही दिया है मेरे आज के विषय के बारे में, तो मैं समझती हूँ कि आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जब सामान्य रूप से भी वार्तालाप करते हैं, जैसे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, अमुक किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अमुक व्यक्ति के हमारे साथ क्या संबंध हैं, वो सोसाइटी में, समाज में कैसे विचरित होता है, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उस तीसरे व्यक्ति के बारे में। हम किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। किसी के बारे में जो हमारी धारणा बनी होती है वो हमारे निजी एक्सपीरियंस, जो हमारे उसके साथ हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, निजी अनुभव, उन पर आधारित होती है। लेकिन हो सकता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए हमें ठीक नहीं लगता है, जो हमें खराब लगता है, जिसके हमारे साथ संबंध ठीक नहीं है, किसी वजह से हमारी उनके साथ बनती नहीं है, चाहे वो विचारों के आदान प्रदान की बात हो, तो हमारे विचारों का टकराव हो, चाहे कोई और बात तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति अच्छा हो जो हमारे लिए हमें ठीक नहीं लगता है। तो ये सार्वभौमिक नहीं है कि अगर हम मूल्यांकन करें बाद में उस व्यक्ति का कि जिसको किसी एक बंदे ने ठीक ठहरा दिया है और जिसको किसी दूसरे बंदे ने गलत ठहरा दिया है, हो सकता है कि हमारी डीलिंग्स के हिसाब से हम देखें तो वो हमारे लिए किस प्रकार है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो उसका व्यक्तित्व है हमारे निजी अनुभवों पर आधारित होता है। तो हम ये देखते हैं कि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति का जो नजरिया होता है वो अंतिम नहीं होता है, अंतिम सत्य नहीं होता है कि अगर मेरे बारे में किसी का कोई विचार है तो हो सकता है चार बंदों का अलग से हो। लेकिन धम्म की शरण में आने के बाद हमें किसी व्यक्ति का जो हम मूल्यांकन के हमने अपने निजी मापदंड रखे होते हैं, जब हम बुद्ध की शरण में आ जाते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा धम्म बहुत वैज्ञानिक है और तथागत के धम्म की सबसे सुंदर चीज ये है कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जो संबंध है वही सबसे सेंटर पॉइंट है। लेकिन इसमें कुछ मापदंड भी हैं जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं। तो आज मैं जब आपसे बात करूंगी तो जो मापदंडों की बात कर रही हूं, तथागत ने अपने साथ जब वो धम्म देशना देते थे तो जो भिक्खु संघ था, चारिका करते वक्त उन्होंने कुछ व्यक्तित्व के बारे में बातचीत कही कि किस प्रकार के मनुष्य हमें जीवन में मिलते हैं। और आज हम विश्लेषण करेंगे उन जो चार प्रकार के मनुष्य हैं, दुष्ट, सर्वश्रेष्ठ, प्रबुद्ध और सज्जन मनुष्य। और तथागत ने जब एक किसी प्रकार के बारे में बात की है तो उसके भी आगे चार प्रकार उस व्यक्ति के हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल ध्यान से इसे सुनकर बाद में हम इस पे चिंतन मंथन भी करें। तो जो कुछ भी हमारे व्यक्तित्व में जो हम चीजें सुनते हैं, समझते हैं, जो कुशल कर्म, अकुशल कर्म हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, उसी से हमारे व्यक्तित्व की, आप कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है। हमारा व्यक्तित्व निखरता भी है कुछ कामों से, तो कुछ कामों से हम अवनति की ओर भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दुष्ट मनुष्य के बारे में आपसे बात करूंगी, जो सामान्य चर्चा में तथागत ने अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए जब बात की
तो तथागत कहते हैं अपने भिक्षु संघ को कि क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आदमी की पहचान क्या होती है? वो कहते हैं कि नहीं तथागत, हमें नहीं पता है। तो तथागत बताते हैं कि मैं तुम्हें आज दुष्ट आदमी के लक्षणों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है। लेकिन जब हम पूछते हैं तो प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके बिना दबाए दूसरों के अवगुणों को बहुत विस्तार पूर्वक बताता है। तथागत कहते हैं कि ऐसा आदमी दुष्ट होता है जो बिल्कुल भी, अगर कोई उसका सगा संबंधी दोस्त भी है तो उसने अगर कोई चीज, अपना कोई राज, कोई गुप्त चीज जो बताई हुई है, तो वो झट से बिना कुछ सोचे समझे ही अपने बातों में लीन होकर अकुशल कर्म करता हुआ बता देता है। तो ऐसा आदमी दुष्ट है। तथागत फिर कहते हैं कि दुष्ट आदमी में ही एक दूसरी तरह का दुष्ट आदमी भी होता है। एक तो है जो पूछे जाने पर बिना पूछे ही बोलने लग जाता है अवगुणों को, लेकिन दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व का मालिक बंदा जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी किसी दूसरी की अच्छी बातें, गुणों को ढक जाता है। ऐसा शायद वो इसलिए करता होगा कि उसके मन में ईर्ष्या या द्वेष होगा, जो दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई बंदा बात करता है कि वो अमुक व्यक्ति किस स्वभाव का है या कैसा है, तो वो इस चीज को ढक जाता है, उसके गुणों के बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये निश्चित है कि ऐसा वो इसीलिए करता होगा कि वो कोई खुद लाभ लेना चाहता है, या कोई अपना, जैसे हम कह सकते हैं कि अपने साथी मित्र के बारे में भी कभी कभी छल कपट उसके मन में अगर आ जाए, अगर वो सच्चा नहीं है तो वो ऐसा कर सकता है। तो तथागत कहते हैं कि वो भी दुष्ट है। और फिर वो बताते हैं आगे कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है, एक तो जो गुण नहीं बताता है, और एक जो है बिना बोले ही थोड़ा सा ही कुछ बात करते हैं, खुद ही अवगुणों का बखान करने लगता है। तो तीसरी तरह का जो व्यक्ति है, जो दुष्ट मनुष्य है, वो कहते हैं कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने अवगुण प्रकट नहीं करता, अपने बारे में भी और अपने किसी दूसरे के बारे में भी छिपा जाता है। जैसे अगर हम इसको देखें कि अब किसी के बारे में कोई बात जैसे करनी हो, तो हम समझते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति है, किसी के जैसे हम देखते हैं कि आपस में संबंध जोड़ने होते हैं, जैसे लड़का लड़की की शादी भी होती है, तो कई बार वो भी ईर्ष्यावश बताते ही नहीं है, जैसे कि ठीक है ये लड़का ठीक है, नहीं है हमें क्या लगे, जैसा भी होता है। अगर वो नशा करने वाला व्यक्ति हो तो उसके बारे में बताएंगे ही नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, हम देखते हैं। तो तथागत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि वो अवगुण ही नहीं प्रकट करता है, अपने भी नहीं करता है, दूसरे के भी नहीं करता है, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वो कुछ भी नहीं बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी भी दुष्ट होता है। फिर वो कहते हैं एक चौथे प्रकार का व्यक्ति जो दुष्ट दुष्ट मनुष्य में ही आता है, कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है, पूछे जाने पर वह बिना ढके बिना छिपाए और विस्तार से अपने सद्गुणों का बखान करता है। ऐसा आदमी भी तथागत कहते हैं दुष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हम अपनी दिनचर्या, तो तथागत कहते हैं कि ऐसा आदमी भी एक दुष्ट ही है। तो जो दुष्ट मनुष्य है, जैसे मैंने अभी बात की कि जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं, विषय कोई कुछ और होता है। कई बार कई लोग अपने आप में बहुत शो ऑफ करते हैं, वो अपनी कुछ की कुछ और बात ही बताने लग जाते हैं, अपने गुणों का, अपने बच्चों की बातें करने लग जाएंगे, अपने माता पिता की, वो अगर सेवा करते हैं तो वो दिखाने लग जाएंगे, बताने लग जाएंगे, तो वो बहुत ही ऐसे अपने गुणों का बखान करेंगे, अपने बच्चों का। तो ये सभी जो चार प्रकार हैं, एक जो अवगुणों को, किसी दूसरे के अवगुणों को बहुत विस्तार पूर्वक बिना पूछे ही बताने लग जाए, एक आदमी जो किसी के कोई गुण अवगुण बताए ही ना,
ऐसा आदमी जो बिना पूछे ही अपनी पूरी की पूरी बातें हमें बताने लग जाए, इसलिए नहीं कि वो उसके संबंध बहुत अच्छे हैं हमसे, सिर्फ इसलिए कि वो बताना चाहता है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। मतलब ऐसा व्यक्ति भी जो है अपनी अपनी बातों का ही वर्णन करने लग जाए, अपने जो उसके चाहे अवगुण भी हों उनको सद्गुण बना के हमें बताने लग जाए, ऐसा व्यक्ति भी दुष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद तथागत सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के बारे में बताते हैं। वो भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताते हैं कि इस संसार में 4 तरह के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पाए जाते हैं। अभी देखिए ये जो 4 प्रकार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं, इनको सुनने के बाद हम देखेंगे कि हम किस श्रेणी में आते हैं या हमें किसका अनुसरण करना है। तथागत कहते हैं कि इस संसार में ये जो 4 तरह के मनुष्य हैं, इसमें सबसे पहले प्रकार का मनुष्य वो है जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई के लिए कभी कोई प्रयास किया है। उसको कोई भी लेना देना नहीं होता है, अपने साथ भी नहीं, वो आलस्य में अपना जीवन व्यतीत करता है, किसी की दूसरे की भलाई के लिए कोई प्रयास भी नहीं करता है, अपने लिए भी नहीं करता है। तो ऐसा मनुष्य जो है, कम से कम अगर वो आलसी है तो हम कह सकते हैं कि वो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं करता, भले का काम नहीं करता है, तो वो बुरा भी नहीं करता है, वो अपने आराम से बैठा रहता है, वो कुछ भी खराब नहीं कर रहा है अगर अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में रखा गया। फिर तथागत कहते हैं कि एक इस प्रकार का मनुष्य है जिसने ना कभी अपनी भलाई, ये जो पहली पहली प्रकार है, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई की है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। उसका जीवन तथागत कहते हैं इस प्रकार होता है जो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। उसका जीवन शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर है या वो गिर जाती है जब शमशान में किसी के ऊपर उसको रखा गया होता है, तो कोई भी उसको बाद में हाथ नहीं लगाता है, उसे ना ही गांव में लेके जाता है, ना ही जंगल में कोई उसकी अग्नि जलाई जाती है। ऐसा मनुष्य संसार के लिए व्यर्थ होता है, अपने लिए भी व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो किसी के लिए भी कोई भलाई का काम नहीं करता है। लेकिन मैंने साथ में ही बोला कि वो किसी का बुरा भी नहीं करता है, शायद इसीलिए ही उसको सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में रखा गया है। फिर तथागत कहते हैं कि दूसरी तरह का व्यक्ति जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया, वो दूसरों के काम आए बगाए कर देता है लेकिन अपने कामों की तरफ वो ध्यान नहीं देता है, जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति भी अच्छे मनुष्यों की श्रेणी में आता है। लेकिन भलाई के मामले में अगर हम देखें, वो दूसरों का भला करता है लेकिन वो अपने घर वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अपने जीवन की तरफ भी ध्यान नहीं देता। उसको शायद वो समाज में जब समाज में विचरता है तो वो इसलिए अच्छे काम करता है, लेकिन चलो खराब काम नहीं कर रहा होता, वो अच्छे काम कर रहा होता है। फिर तथागत कहते हैं कि वो कुछ भला तो कर ही रहा होता है। फिर एक श्रेणी आती है उस व्यक्ति की जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया है। तथागत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अनुकरणीय नहीं है, चाहे वो श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में आता है जो अपना भला करता है, लेकिन वो उसको समझ है अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, लेकिन वो अपने जीवन को तो दिशा देता है लेकिन किसी भी दूसरे का भला नहीं करता। ऐसा मनुष्य स्वार्थी होता है, ऐसा मनुष्य भी अनुकरण करने के लायक नहीं है। फिर तथागत कहते हैं कि एक इस प्रकार का मनुष्य है जिसने अपनी भी भलाई की है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास करता है। जो उसने अपने जीवन में खुशी देखी है, जो उसने अपने जीवन में पाया है, वह दूसरे को भी बताने की भरसक कोशिश करता है। जैसे हमारे कुछ मित्र भी ऐसे होते हैं, अगर वो कोई नई चीज सीखते हैं, हम उनसे पूछे भी नहीं तो उन्होंने सीखा हो तो उनको लाभ मिला हो तो वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार ये चीज बहुत अच्छी है,
तो आप भी ऐसा किया करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे हृदय से जुड़े होते हैं। ऐसे मनुष्य, तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, चारों तरह के मनुष्यों में श्रेष्ठतम, उच्चतम और अग्रणीय वही है जिसने अपनी भलाई के साथ साथ अपना तो भला किया, लेकिन दूसरों की भी भलाई का भरपूर प्रयास किया। तो इसका भाव है कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे तथागत ने जब अपने जीवन को, तथागत को जब संबोधि प्राप्त होती है, तो वो अपने साथ जो उनसे पीछे रह गए होते हैं जो साथी, उनको भी वो धम्म देशना देते हैं और उनके जीवन को भी बदलते हैं। फिर वो पूरे संसार को बदलने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी चारिकाओं के द्वारा। तो तथागत ने कहा कि इस प्रकार के मनुष्य हमेशा ही दूसरों का भला सोचते हैं, तो ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। तो हमें इस तरह के मनुष्यों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थ से बहुत ऊपर उठे होते हैं। इनके जीवन का मूल्य और दूसरे के जीवन का मूल्य ये बिल्कुल एक सा करते हैं। इनके लिए अपना जीवन और दूसरों का जीवन एक जैसा ही लेके ये चलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि को प्रगाढ़ कर लिया होता है और ये जीवन में पूरे शीलों का पालन करते हैं। फिर तथागत बात करते हैं प्रबुद्ध मनुष्य की, जो तीसरा प्रकार है। तथागत कहते हैं कि एक बार तथागत को रास्ते में, महापथ पर वो दो नगरों के बीच जा रहे होते हैं कहीं, तो उन्हें एक द्रोण नाम का व्यक्ति मिलता है और वो उनसे, तथागत से बातचीत करने लगता है, अभिवादन करता है तथागत को और तथागत से पूछता है कि क्या आप पूज्य देवता नहीं हैं? तथागत कहते हैं कि मैं देवता नहीं हूं। फिर वो तथागत से फिर से प्रश्न करता है द्रोण। वो कहता है कि क्या आप गंधर्व नहीं हैं? गंधर्व वो व्यक्ति होता है, वो प्राणी होता है जो स्वर्ग में हम सोचते हैं जैसे देवी देवते रहते हैं, गंधर्व भी एक प्राणी ऐसा है जो स्वर्ग में रहता है। उसके पास अप्सराएं होती हैं, जो स्वर्ग की हम इमेज अपने माइंड में सेट करते हैं, तो गंधर्व उस व्यक्ति को बोला जाता है। वो तथागत से बोलता है, तो तथागत कहते हैं कि वास्तव में ना तो मैं देवता हूं और ना ही मैं गंधर्व हूं। फिर वो तीसरी बात तथागत से पूछता है कि तथागत, क्या आप यक्ष हैं? यक्ष भी एक प्राणी का प्रकार होता है जो वनों और पहाड़ों में रहते हैं और कभी कभी मनुष्यों के साथ वो दोस्ती भी कर लेते हैं। तो तथागत कहते हैं कि वास्तव में मैं यक्ष भी नहीं हूं। तो वो तथागत से चौथी बात पूछते हैं द्रोण। वो कहते हैं कि तथागत, क्या आप मनुष्य हैं? तथागत कहते हैं कि वास्तव में मैं सामान्य मनुष्य भी नहीं हूं। तथागत के ये उत्तर सुनकर द्रोण पूछता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं, तो तथागत आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं, तो आप कहते हैं नहीं। जब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आप यक्ष हैं, तो आपने कहा नहीं। और जब मैंने आपसे पूछा कि आप मनुष्य हैं, तो भी आप कहते हैं कि नहीं। तो तब मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि, क्योंकि द्रोण की नजरों में यही चार लोग होते हैं कि एक कोई मनुष्य हो सकता है, कोई देवता हो सकता है, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है। तो वो तथागत से फिर से पूछता है कि कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो तथागत इसमें प्रबुद्ध मनुष्य की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ना तो एक देव हूं, ना गंधर्व हूं, ना यक्ष हूं। एक मानव ही होता अगर मैं अपने आप को, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो मैं परिभाषा दे रहा हूं, मैं एक मानव ही होता अगर मैंने अपने विकारों को, अपने मलों को खत्म ना किया होता, अगर मैंने उसका क्षय ना किया होता, तो मैं भी एक साधारण मनुष्य होता। लेकिन क्योंकि मैंने इन सभी आधारों को नष्ट कर दिया है जो मन के विकार हैं, इसलिए अभी मैंने अपनी बुद्धि को प्रगाढ़ कर लिया है, मुझे दुखों का कारण समझ में आ गया है। तो मैं अभी प्रबुद्ध हो गया हूं और मैं अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन को भी रोशन कर रहा हूं, उनको भी
बता रहा हूँ। तो द्रोण इस बात से द्रोण की हमें इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि तथागत कहते हैं कि किस प्रकार, फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार कमल का जो फूल होता है कीचड़ में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर भी निकलता है, ऊपर उठता है, निष्कलंक होकर रहता है। और संसार में इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता हुआ भी सभी चीजों से, गंदगी से ऊपर उठा रहता है, इसी प्रकार अगर मनुष्य संसार में रहता हुआ संसार में बड़ा हो, किंतु संसार को जीतकर संसार से अलग होकर अपना एक अस्तित्व बनाए, जिसमें वो बहुत सारे जो हम क्रियाकलाप जो साधारण मनुष्य करता है उससे ऊपर उठकर जन कल्याण के लिए, मानवता के लिए काम करना शुरू कर दे, तो वो मनुष्य अपनी बुद्धि से इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो प्रबुद्ध मनुष्य बन जाता है। फिर तथागत भिक्षुओं को संबोधित करते हैं और एक चौथे प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं, जो मनुष्य न्यायप्रिय और सज्जन होता है। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर एक जो सबसे पहले दुष्ट मनुष्य पड़ा, उसमें 4 प्रकार थे, फिर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के, फिर प्रबुद्ध मनुष्य में भी जब द्रोण पूछता है तो वो बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य कौन है। फिर जो चौथे प्रकार का मनुष्य है सज्जन, उसके भी आगे 4 प्रकार के लोग होते हैं। तथागत कहते हैं कि यदि तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन न्यायप्रिय है और कौन सज्जन है, तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। एक मनुष्य कोशिश करता है, दूसरी प्रकार का जो मनुष्य होता है अपनी दुर्भावना को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की दुर्भावना को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता, अपनी अविद्या को दूर करता है, लेकिन दूसरों की अविद्या को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। प्रिय धम बंधुओं, ये ऐसा ही है जैसे हम देखते हैं अपने आसपास भी, अपने इर्द गिर्द भी, कि कुछ मनुष्य होते हैं, जब सड़क पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आजकल हम देखते हैं कि लोगों की ये धारणा बन गई कि नहीं नहीं, आराम से निकलो, कोई बात नहीं, हम बातचीत भी नहीं करते। कई बार तो हम जो गिरा पड़ा होता है, कोई जख्मी हो अगर उस लड़ाई में, उसको भी नहीं उठाते। तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमने लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, हम किसी को देखते भी नहीं है वहां पे। तो ये वैसे ही हुआ, ये वाला जो मनुष्य है कि अपनी दुर्भावनाओं से वो दूर रहता है, लड़ाई झगड़े से, लेकिन किसी की लड़ाई झगड़े को ना वो सुनता है, ना समझता है, ना उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो फिर तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, एक मनुष्य ऐसा भी है जो अपनी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु दूसरों की भलाई के लिए नहीं रहता है। एक ऐसे वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो दूसरों की भलाई करने में लगते हैं, अपनी भलाई में नहीं रहते हैं। तो ये इस प्रकार के मनुष्य जो सब कुछ अपने लिए करते हैं, एक मनुष्य तो है जो अपने लिए नहीं करता है। एक मनुष्य जो है वो इस प्रकार करता है कि काम करता है कुछ, सपोज हम जैसे घरों में दान दक्षिणा करते हैं, एक तो है कि हम नई चीजें किसी को दान में देते हैं। अगर कोई हमारा, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो हमारे हेल्पर्स होते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, उनको नई चीजें तोहफों में देते हैं। जैसे हमारे अपने धर्म के प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं जैसे, तो उनमें कुछ दान दक्षिणा देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो पुरानी चीजों को दे देते हैं, थोड़ी साफ सफाई वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, लेकिन कई सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी दान दक्षिणा से भी परहेज करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत प्रयत्नशील तो नहीं होते हैं, उनका एक प्रयत्न होता है कि ठीक है ये चीज खराब हो रही है तो वो किसी को दे देते हैं। एक श्रेणी में वो कुछ सज्जनता तो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि चीज खराब हो रही है तो चलो हम दे देते हैं, है ना। तो फिर तथागत कहते हैं कि वो भी प्रयत्नशील तो रहते हैं, लेकिन उनकी भलाई करने का मापदंड एक और शोर से होकर निकलता है। फिर वो कहते हैं कि भिक्षु, एक मनुष्य तो है जो सब कुछ अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। एक मनुष्य अपने लिए भी करता है, दूसरे के लिए भी करता है, लेकिन उसमें भी उसने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मापदंड रख लिए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ चीजों को इसलिए भी दान कर देते हैं कि हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग भी हैं
जिनकी दान पारमिता बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत भले सज्जन लोग होते हैं, वो मनुष्य अपनी भलाई तो करते हैं, दूसरे मनुष्यों की भलाई भी करते हैं। और ये वो वर्ग है जो हमें भंते अपनी देशनाओं में समझाते हैं। जब जब हम बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जिन्होंने तथागत के समय में बहुत बहुत दिल खोलकर हृदय से दान किया, तो आज भी उस प्रकार के मनुष्य हैं। जो सज्जन मनुष्य की बात कर रही हूँ मैं, तथागत कहते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य क्या करते हैं कि वो जब अपने वो ये नहीं देखते हैं कि दान देने के बाद या कुछ देने के बाद मेरे पास क्या बचा है। वो बिना सोचे समझे जब उनको कोई बंदा कोई मुसीबत में दिखता है, कोई व्यक्ति, तो वो फौरन आगे होकर हाथ बढ़ाते हैं। ये पूरी तरह से सज्जन मनुष्य हैं। भिक्षुओं, इस प्रकार के मनुष्य जो होते हैं, वो अपनी अविद्या के साथ साथ, उनकी अपनी अविद्या तो पहले ही दूर हो गई होती है, इसीलिए वो दूसरों की अविद्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य बहुत ही सज्जन होते हैं। वो दूसरों की भी मदद करते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये चीज के अर्थ समझ लिए होते हैं कि मानवता सबसे ऊपर है। भिक्षुओं, ऐसा मनुष्य अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है, दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। ये अंतिम मनुष्य ही न्यायी और सज्जन माना जाता है, जो बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाता है किसी दूसरे के लिए। तो ये जो 4 प्रकार मैंने आपसे साझे करे हैं, अगर हम इसका विश्लेषण करें, हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें, जैसे सबसे पहले मैंने दुष्ट मनुष्य की बात करी, तो इन 4 प्रकार के मनुष्यों में भी जो आगे 4-4 प्रकार आते हैं, अगर हम इनको पढ़ें अच्छे से और ये विश्लेषण करें कि जब हम किसी से अपने संबंध बनाते हैं, बाद में उन संबंधों के कारण हम दुखी भी महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम धम्म के हिसाब से तथागत की इन देशनाओं को पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति के मापदंड निश्चित करें, हमें समझ लगनी शुरू हो जाए कि जो मित्र हमने बनाया है, जो हमें मित्र लगता है या जिसके साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमसे जुड़ा इसलिए हुआ है, किसी ना किसी लाभ के लिए जुड़ा हुआ है। और जब वो उसका लाभ पूरा हो जाता है और वो हमसे किनारा कर जाता है, तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। पर अगर हम अपने शील पक्के करें, अगर हम इन मनुष्यों को पढ़ने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, जो तथागत ने बताए हैं, हम खुद ही इन चीजों को समझ लें, तो मुझे लगता है कि जो दुख का कारण हमारे कुछ रिश्ते बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। हमें समझ में आना शुरू हो जाए तो हम बहुत पहले ही चीजों को समझ लें और अपने जीवन में अनुसरण करना शुरू कर दें, तो हमारे दुख बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और तथागत का धम्म हमें कोई ऐसी चीजों में नहीं झोंकता है कि हम ये धागा बांध लेंगे, ये क्रम करेंगे, ये वाला क्रियाकलाप करेंगे तो हमारे जीवन में सुख होगा। अब तक हमें ये बात तो समझ लगी गई है कि अगर हम अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें वाकई में अच्छे मनुष्य बनने के लिए, ये जो हमें तथागत ने मनुष्यों की परिभाषाएं दी है कि हमें इसमें से सज्जन मनुष्य जब बनना है, तो वो किस तरह के सज्जन बनना है। प्रबुद्ध बनना है तो प्रबुद्धता के लिए कौन सा हमारा श्रेष्ठ गुण होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ गुण अगर हमें अपने में पैदा करने हैं, तो हमें किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक बड़ी अच्छी कहानी थी जो शायद बहुत बार आपने सुनी भी हो, जो श्रेष्ठ जीवन के लिए, जो मनुष्यों के बारे में मैंने आपसे बात की है। इन मनुष्यों को समझने के बाद अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करना चाहें, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। अगर हम ऐसे जो भी हम सुनते हैं, इन चीजों को अपने आचरण में उतारें, इनका अनुसरण करें, तो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बिच्छू होता है, बिच्छू का स्वभाव होता है काटना। तो वो नदी के एक किनारे पे रहता है, तो वो दूसरे किनारे पर जाना चाहता है। तो वो साथ मांगता है वहां पे एक कछुए का कि कछुए भाई, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो कछुआ उसको सोचता है कि मुझे आज तक किसी ने काम नहीं किया दिया कोई, चलो मैं इसको वहां तक ले जाता हूँ। वो कछुआ जो है वो
उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है बिच्छुओं को। तो वो जो बिच्छू होता है वो थोड़ा जब नदी पार कर रहा होता है उसकी पीठ के ऊपर बैठ के, तो वो डंक मार देता है, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। तो कछुआ उससे कहता है कि भाई तुम मुझे डंक मत मारो, मैं नहीं तो पानी के नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव पानी के नीचे चलना है। अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें ऊपर बढ़ा के जा रहा हूँ। तो वो माफी मांगता है कि ठीक है, मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर दूरी पे जाने के बाद बिच्छू क्या करता है, फिर से डंक मारता है। कछुआ फिर उससे वही बात करता है कि तुम मुझे डंक मारना बंद करो। इसके बाद जब थोड़ी दूरी पर चलने के बाद कछुआ क्या करता है, खुद ब खुद पानी के नीचे हो जाता है। तो कछुआ जो होता है बिच्छू, वो चीखने चिल्लाने लग जाता है कि भाई मुझे पानी के ऊपर लेके जाओ, मुझे सांस नहीं आ रही है, पानी के ऊपर चलो, ऊपर चलो। फिर वो पानी के ऊपर आता है कछुआ, और उसको उसको कहता है कि देखो तुम मुझे बार बार डंक मार रहे हो, तुम अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा स्वभाव भी यही है, और अगर मैं भी नहीं बदलूंगा, तुम्हें वहां तक सहायता ना दूं, तो तुम मर भी सकते हो। तो अभी मुझे इसके बाद डंक मत मारना। तो बिच्छू उसकी बात समझ जाता है और वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। जब वहां पे उतर कर उसका धन्यवाद करता है। और फिर इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है, हम ये समझते हैं कि किस प्रकार बिच्छू जो है वो अपने स्वभाव को बदलता है ना। डंक नहीं मारता है तो उसका जीवन बच जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, जैसे अभी हमने सुना कि सज्जन मनुष्य कैसे होता है, अगर मैं इसमें से कोई पारमिता को पूरा नहीं कर रही हूँ, कोई मेरे स्वभाव में ये चीज नहीं है, तो मैं उसको शामिल करूंगी, तो निश्चित ही मेरा जो जीवन है उसका कल्याण होगा और मैं दूसरों का भी कल्याण करने के लिए अग्रसर होंगी। लेकिन अगर हम अपना बिच्छू की तरह स्वभाव ही ना बदलें, तो हमारा जीवन निश्चित ही खत्म हो जाएगा। तो हमें ये सीखना है इस कहानी से, और ये जो हमने आज मनुष्यों के प्रकार पढ़े हैं, इनको अपने जीवन में हमें देखना है कि हमने किस मनुष्य के जैसा तथागत ने जो हमें परिभाषाएं दी हैं उसका अनुसरण करना है, अपने जीवन को बदलना है। किस तरह से हम जीवन को बदलने के लिए, अगर हम अपने इस स्वभाव में जो हमारी बहुत चीजें शामिल हो गई हैं, पक्की हो गई हैं, जैसे हम धम्म की तरफ अब आए हैं, तो अभी भी कुछ मेरी बहनें जो हैं इन प्रतीकों को, जो कुछ पुराने प्रतीक हैं, उनको छोड़ नहीं पाती हैं। तो क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, तो बहुत सी हमारी, वैसे तो मैं बहुत इस बात के लिए पक्की हूं कि उन्होंने ये चीजें छोड़ दी होंगी, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो खुद पाता है, खुद की भलाई करता है, दूसरों को भी उस भलाई का मार्ग देता है। तो अगर जिस मेरी बहन ने, जिन भी बहनों ने आज वाकई में ये चीजों को, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उनको या पहली बार छोड़ा है या पहले भी छोड़ चुकी हैं, वो सज्जन मनुष्य बने, प्रबुद्ध बने, सर्वश्रेष्ठ बने, और जो मार्ग उन्होंने अपनाया है वो दूसरों को भी जरूर दें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और यही आशा करूंगी कि तथागत को पढ़ने के बाद श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जो हमें समय समय पर चीजें बताते हैं, देशनाएं देते हैं, अपने जीवन में उतारने के बाद अगर मेरा जीवन बदला है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरी बहनों का जीवन बदला है वो भी आगे आए, आगे आके बात करें और अपने जीवन को निखारने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएं और धम्म का बहुत प्रचार प्रसार करें, रोज रोज निरंतरता से, क्योंकि तभी हमारा जीवन बदलेगा। हम अपने आसपास वाले लोगों का बदलेंगे जब, तो ये वाकई में ही मानवता के लिए भी सबसे अच्छा, क्योंकि धम्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें मानवता की है, मानव मानव एक समान की है। तो मैं चाहूंगी कि हम साथ साथ जब अपनी देशनाएं सुनते हैं, जो हम वक्तव्य सुनते हैं, तो और भी बहनें आगे आएं। जब हम खुली चर्चा करते हैं, कोशिश करें कि हम सभी, हमारी टीम और ज़्यादा डेवलप हो,
क्योंकि गुलामी तो हम बहुत पहले से छोड़ चुके हैं। अब हमें जो बोलने की आज़ादी मिली है, इसके द्वारा हम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को पढ़ें और दूसरों के साथ भी सुसंगति स्थापित करें, अच्छी संगति होगी और इससे हमारे जीवन बदलेगा और हम धम्म का प्रचार-प्रसार और कर सकेंगे और बाबा साहिब का जो अंतिम संदेश है, उसको अपनी बाकी बहनों तक भी पहुँचाती रहें और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।